आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के इन खबरों में जानेंगे आप 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। पहली खबर है, विकास दुबे के गांव में नहीं मनाया आज़ादी का जश्न, न फहराया गया झंडा। जानेंगे पूरे समाचार को, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। शिवपाल यादव का अखिलेश को संदेश, सभी समाजवादी फिर हो जाएं एक। इसी के साथ अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। मेरठ में बेटे ने बाप को मारी गोली, हालत गंभीर। अगली समाचार की ओर, विधायक विजय मिश्रा को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस भदोही के लिए रवाना। इसी के साथ अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। अमरोहा में दुकान को लेकर विवाद, बड़े भाई को गड़ासे से काटकर की हत्या। अब हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले हेडलाइन की ओर। विकास दुबे के गांव में नहीं मना आज़ादी का जश्न, न फहराया गया तिरंगा। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी और इनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के चौबेपुर स्थित विकरू गांव में आज़ादी का जश्न नहीं मनाया गया। यह पहला मौका है जब यहां स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी सरकारी भवन में ध्वजारोहण नहीं किया। गांव के पंचायत भवन का ताला भी नहीं खोला गया। गांव के लोगों ने बताया कि हर साल पंचायत भवन में तिरंगा फहराया जाता था। ग्राम सचिव 15 अगस्त को भी गांव नहीं पहुंचे। गांव के प्राथमिक विद्यालय में सुबह शिक्षक तो पहुंचे, पर तिरंगा नहीं फहराया। कुछ देर रुकने के बाद सभी शिक्षक चले गए। डॉक्टर महेंद्र कुमार, सीडीओ कानपुर का कहना है कि गांव में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी वीडियो और ग्राम सचिव की होती है। वीडियो आलोक पांडे कोरोना संक्रमित होने के कारण क्वारंटीन हैं। उनकी अनुपस्थिति में ग्राम सचिव की जिम्मेदारी थी कि वह गांव जाकर लोगों को एकजुट कर ध्वजारोहण कराते और गांव में सफाई का संदेश भी देते। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो यह अपराध है। इस प्रकरण की जांच कराएंगे। वहीं वीडियो आलोक पांडे ने कहा कि गांव में ध्वजारोहण न होना अपराध है। यह जिम्मेदारी ग्राम सचिव के साथ साथ ग्राम प्रधान की भी होती है। वह गांव जाकर लोगों को एकजुट कर ध्वजारोहण कराएं। ग्राम सचिव के पास कई गांवों की जिम्मेदारी होती है। यह पता लगाया जा रहा है कि वह किन कारणों से विकरू गांव नहीं पहुंच पाए। यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। शिवपाल यादव का अखिलेश को संदेश, त्याग करने को तैयार हूं, सभी समाजवादी फिर एक हो जाएं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने शनिवार को कहा कि वह चाहते हैं कि सभी समाजवादी फिर एक हो जाएं और इसके लिए वह त्याग करने को भी तैयार हैं। कोरोना काल के बीच मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए उनका यह बयान काफ़ी मायने रखता है। चाचा शिवपाल ने सीधे तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर भतीजे को एक तरह से सुलह का संदेश दिया। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने इटावा के शहीद स्मारक पहुंचे। प्रसपा मुखिया शिवपाल सिंह ने संवाददाताओं से कहा, देखिए, हम चाहते हैं कि सभी समाजवादी फिर से एक हो जाएं। इसके लिए हमने तो पूरा त्याग करने के लिए कह ही दिया है। इसके बाद उन्होंने ट्वीट पर अपना यह संदेश ट्वीट भी किया कि इसके बाद शिवपाल ने चौधरी चरण सिंह कॉलेज में ध्वजारोहण भी किया। कोरोना की वहां से प्रसपा के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राष्ट्रगान गाया। दीगर है कि शिवपाल ने अक्टूबर 2018 में सपा से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी। अखिलेश यादव के सपा अध्यक्ष बनने के बाद जनवरी 2017 में यादव परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई थी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले समाचार की ओर। अगली समाचार यूपी के मेरठ से है। मेरठ में बेटे ने बाप को मारी गोली, हालत गंभीर। यूपी में मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में बाप ने बेटे को गलत कार्यों से रोका तो बेटे ने बाप के पेट में गोली मार दी। जानकारी के अनुसार जाकिर कॉलोनी यूपी किराना स्टोर वाली गली में नफीस पुत्र तुफैल अपने परिवार के साथ रहता है। वह उसका बेटा खुशहाल भी साथ रहता है।
खुशहाल एक आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है जो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। नफीस अपने बेटे के गलत हरकतों से परेशान रहता है। नफीस का बेटा खुशहाल आज भी कहीं फायरिंग कर रहा था, जिसकी शिकायत लोगों ने नफीस से की। नफीस ने अपने बेटे को समझाने का प्रयास किया, जिस पर नफीस के बेटे खुशहाल ने अपने बाप के पेट में गोली मार दी। इस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मामले की जांच की। इस दौरान आरोपी पुत्र फरार हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। विधायक विजय मिश्रा को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस भदोही के लिए रवाना। एमपी के आगर मालवा में शुक्रवार को हिरासत में लिए गए भदोही के विधायक विजय मिश्रा को शनिवार की सुबह यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस भदोही के लिए रवाना हो गई। विजय मिश्रा की कई दिनों से भदोही पुलिस तलाश कर रही थी। भदोही पुलिस के आग्रह पर एमपी पुलिस ने विधायक को हिरासत में लिया था। भदोही के पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि भदोही से एमपी गई पुलिस टीम ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी एसपी कालू सिंह के नेतृत्व में एमपी गई टीम ने सबसे पहले विधायक को वहां की कोर्ट में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड ली गई। विजय मिश्रा, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ पड़ोसी की शिकायत पर 4 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर मकान कब्जा करने और धमकी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। विधायक पर पहले से 73 केस दर्ज हैं। उन पर गुंडा एक्ट भी लगाया गया है। इससे पहले एनएसए की भी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार रविवार को विधायक के यहां पहुंचने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिश्रा को भदोही के एसपी के अनुरोध पर एमपी की पुलिस ने हिरासत में लिया था। उस समय विधायक उज्जैन से राजस्थान के कोटा जा रहे थे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अमरोहा में दुकान को लेकर हुआ विवाद, बड़े भाई की गड़ासे से हत्या। यूपी के अमरोहा में थाना आदमपुर की रहरा चौकी क्षेत्र के गांव पौरारा में दुकान के विवाद को लेकर युवक ने बड़े भाई की गड़ासे से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गड़ासा समेत गिरफ्तार कर लिया है। घटना शनिवार पूर्वाह्न की बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक गांव निवासी 42 वर्षीय राकेश पुत्र कंचित सैनी अपने घर में चारपाई पर बैठा हुआ था। इस दौरान उनका छोटा भाई भगवान दास गड़ासा लेकर आया और अचानक रामकेश पर हमला बोल दिया। उनकी गर्दन पर गड़ासे का प्रहार किया। रामकेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर रहरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और भगवान दास को गड़ासे समेत गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के घर कुछ दूरी पर हैं। रामकेश व भगवान दास के बीच फार्चून की दुकान को लेकर विवाद चल रहा था। रामकेश फार्चून की दुकान करता है, जबकि भगवान दास उस दुकान में जबरन अपना सामान रखना चाह रहा था। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकान के विवाद को लेकर हत्या हुई है। रामकेश के परिवार में पत्नी मुन्नी, 3 बेटे और 1 बेटी, सभी का रो के बुरा हाल हो गया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। अगर आपको यह समाचार अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको न्यूज़ कैसा लगा।